ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शन टू साधन। देखो, बाबा ने हमें ये राजयोग सिखाया है और ये राजयोग बहुत ही यूनिक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब योग करते हैं तो हमें सॉन्ग सुनने की, कमेंट्री सुनने की, म्यूजिक सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना योग करना बहुत हमें मुश्किल लगता है। और जब योग उनके बिना मुश्किल लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि हमने बाबा के इस ज्ञान को, इस योग करने की विधि को, बाबा के साथ के कनेक्शन को अच्छे से समझा ही नहीं है। क्योंकि जब हम बाबा को समझ जाते हैं, बाबा के साथ के कनेक्शन को समझ जाते हैं, तो योग करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो जब हमें अगर बिना साधनों के योग करना है, योग का अनुभव सच में करना है, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी होगी। और उसकी प्रैक्टिस क्या हो सकती है? सबसे पहली प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि बाबा के साथ हम एक डीप कनेक्शन जोड़ें। और उससे पहले हम बाबा को समझे, बाबा को जाने, और फिर हम बाबा के साथ एक डीप कनेक्शन जोड़ें। और उस डीप कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डीप कनेक्शन को जोड़ने के लिए हर कर्म में बाबा को यूज करें। हर कर्म में बाबा के साथ बातचीत करें, रू रिहान करें, अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर करें। तो जितना मैं हर पल बाबा के साथ कनेक्ट रह पाती हूँ, उतना मेरा डीप कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ने लगता है। और जब बातें करती रहती हूँ तो कई बार मुझे एहसास होता है कि बाबा मेरी बातों को सुन रहा है, बाबा मेरा ध्यान रख रहा है। और जब मुझे ये बातें याद आती है, ये अनुभव मेरा बढ़ता जाता है, तो मेरा प्यार बाबा के साथ और भी गहरा हो जाता है और बाबा के लिए मेरा प्यार बढ़ने लगता है। और जितना प्यार मेरा बाबा के लिए बढ़ता है, उतना याद जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ प्यार होता है, उनकी याद वहाँ स्वतः आती है। इसीलिए मुझे बिना साधनों के अगर योग करना है, तो मुझे बाबा के साथ वो प्यार भरा रिश्ता जोड़ना है। बाबा के साथ का हर पल अनुभव करना है कि बाबा मुझसे अलग नहीं है। वो मेरा डीप कनेक्शन जितना बाबा के साथ होगा, जितना प्यार भरा रिश्ता मेरा बाबा के साथ होगा, उतना उतना मेरी साधनों पर जो डिपेंडेंसी है योग की, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी जब हम योग करने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है, अकेले में हम बैठे हैं योग करने, तो हमें नींद आने लगती है। तो हम क्या करें? तो देखिए, जब भी हम योग करने बैठे तो सीधा योग शुरू नहीं करें। अगर नींद आती है तो पहले बाबा से बातचीत करें, बाबा के साथ रू रिहान करें। और जब हम बाबा के साथ बातचीत करते हैं तो हम बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। और जैसे जैसे हम कनेक्टेड फील करते हैं तो बाबा के होने का एहसास हमें होता है। और धीरे धीरे बातें करते करते बाबा की यादों में समा जाएं, तो हमें कभी भी नींद नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम काम करके आए या ये सोच के आए कि अभी योग करना है और आकर बैठ गए। तो जब हम इतना काम करके फिर योग करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, क्योंकि मन शांत हो जाता है ना। तो इसीलिए ये आदत डालें कि पहले बाबा से बातचीत करें और फिर उसके बाद बाबा की यादों में धीरे धीरे समा जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बैठते तो हैं योग करने, लेकिन साधन नहीं होते, तो नींद भी आती है। और उसके बाद संगठन में बैठते हैं तो अच्छा लगता है, कोई योग कराता है तो अच्छा लगता है, सॉन्ग चल रहे हैं तो अच्छा लगता है। अगर इसके बिना मुझे अकेले में बाबा की याद, बाबा को याद करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है, शक्तियों का अनुभव करना है, तो हमेशा जब भी योग करने बैठे ना, तो हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य से बैठे कि आज मुझे योग में क्या अनुभव करना है। होता क्या है, मैं योग करने बैठी, मैंने सोचा अच्छा राजयोग की विधि यही है, अपने को आत्मा समझो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, परम धाम चले जाओ। तो उससे कई बार बोरिंग होने लगता है और कई बार नींद आने लगती है। तो हमेशा क्या करे, कोई ना कोई लक्ष्य के साथ बैठे। आज मुझे क्या अनुभव करना है योग में? फरिश्तेपन का अनुभव करना है, सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, या सिर्फ बाबा को ही देखना है, बाबा से रू रिहान करनी है, या मनसा सेवा करनी है, या हेल्थ के लिए मुझे योग करना है। कोई ना कोई लक्ष्य जब हमारे सामने होता है तो हमें कभी भी नींद नहीं आती है और दूसरा साधनों की जरूरत हमें नहीं महसूस होती है।
देखो बाबा ने राजयोग हमें सिखाया है। इतना खूबसूरत ये योग है, इतना अच्छा ये योग है जिससे आत्मा पूरी चार्ज हो जाती है। तो साधनों की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आत्मा को बाबा से कनेक्ट होने नहीं देती है। वो सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराती है। हाँ, कभी कभी योग भी जुड़ जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। इसीलिए ये प्रैक्टिस डालें कि मुझे बाबा से कनेक्ट होना है, मुझे गानों से, कमेंट्री से नहीं चलना है। और बाबा मेरा अपना है। जितना जितना मैं बाबा को खुद के नजदीक अनुभव करूंगी, उतना उतना साधनों की डिपेंडेंसी से दूर होती जाऊंगी। उन पर जो मेरी डिपेंडेंसी है वो खत्म होती जाएगी। इसीलिए पहले योग को समझे, बाबा को समझे, फिर बाबा के साथ प्यार भरा गहरा रिश्ता बनाए। तो योग करते समय बाबा के साथ योग करेंगे तो बाबा के साथ जो बातचीत हम करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, साधनों की जरूरत भी नहीं होगी। और जब लक्ष्य सेट होगा योग में बैठने का तो उसका अनुभव मैं कर पाऊंगी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास में कोई बैठा है, मैं अकेली बैठी हूँ, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, नहीं बज रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सच में मुझे बाबा के इन शक्तियों का अनुभव करना है, योग करना है, तो छोटी छोटी टिप्स से हम बाबा की इस राजयोग का अपने जीवन में बहुत गहरा अनुभव कर सकते हैं। और राजयोग तो है ही आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए। तो इसलिए पहले बाबा से कनेक्शन जोड़े, डीप कनेक्शन जोड़े, प्यार भरा रिश्ता बनाए, लक्ष्य को योग में हमेशा सेट रखें। और नींद आती है तो पहले बाबा से बातचीत करें और फिर धीरे धीरे बाबा की यादों में समा जाएं। तो हम राजयोग से अपने जीवन को बहुत इजीली परिवर्तन कर पाएंगे और डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे हमारी समाप्त होने लगेगी। ओम शांति।